हेलो फ्रेंड्स, पैरासूल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में आज आपका 2:15 पे निर्णय आने वाला है। इस निर्णय के संदर्भ में आज विद्यार्थियों को ये मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा कि अब 70 बीपीएससी से आगे बढ़ के उन्हें 71 बीपीएससी की अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पे लगना है, जहाँ फिर यहाँ पर निर्णय जो है विद्यार्थियों के पक्ष में आता है, जिसके संदर्भ में वो लोग फिर से अपना प्रारंभिक परीक्षा को देंगे या फिर उसके निर्णय के अकॉर्डिंग फिर से अपनी आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। पर कम से कम ये मैटर आज क्लियर हो जाए तो कम से कम एक दिशा मिल जाएगी विद्यार्थियों को कि उन्हें किस तरीके से, किस रणनीति पे और किस एग्जाम पे अपना फोकस रखना है। बाकी इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा मित्रों कि इस बार क्या कि लगभग आप देखिए पिछले 1 साल से इस समय बीपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस आयोग हो, वैकेंसी काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रही है। तो कम से कम आप अपने स्थान पर एक काम जरूर करिए कि आप अपने स्थान पर अपनी जो 6 से 7 घंटे की पढ़ाई है ये आप लोग खराब ना करें। आप लोगों को पीटी के लेवल पे पढ़ना है तो आप बहुत सारे प्रीलिम्स के सेट सॉल्व करिए। आप लोग मेंस के प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करिए, सेट सॉल्व करिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम एक क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। धीरे धीरे अपनी रेंज 2, 3, 4, 5 प्रश्नों तक लेके जाइए। जब आप 5 प्रश्न पर डे लिखने की रेंज में आ जाएंगे तो मान के चलिए कि आपकी आंसर राइटिंग जो है पहले से खुद ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप एक क्वेश्चन को कई बार बहुत अच्छे से लिखते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें स्किल्ड होते जाते हैं, फिर आप उसमें कई सारे इनोवेशन और नवाचार को लेके आते हैं। तो यहाँ पे 70 बीपीएससी के संदर्भ में जो निर्णय है 2:15 के बाद ये आपको मिल जाएगा आज कि इसके संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया है। पर आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से जारी रखिए, क्योंकि मित्रों देखिए, फाइनली अगर आप स्ट्रांग हैं, आपकी मेंस की परीक्षा बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने अपना पीटी काफ़ी स्ट्रांग रखा है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन इस फील्ड में हो जाएगा। चाहे वो आयोग की कभी मनमानी हो, चाहे किसी भी तरह के जो केसेस हमारे सामने आते हैं वो जीवन में हमेशा घटित होते रहेंगे। हालांकि हमेशा जो आपका अन्याय है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्थान पे जो आपका काम है विद्यार्थी जीवन का, आप लोग कम से कम, अगर आप जॉब में हैं तब भी आप 5 घंटे की पढ़ाई बैलेंस करने की कोशिश करिए सही दिशा में। और अगर आप जॉब में नहीं हैं तो कम से कम आप 10 से 12 घंटे तक जाइए। यहाँ पे देखिए, यही हार्डवर्क है, ये हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं। इसीलिए अपने आप को फोकस रखिए और आज इसके संदर्भ में पूरी जानकारी हम लोगों को 2:30 बजे तक सुनाई दे जाएगी। तो आप लोग सकारात्मक रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी इसके संदर्भ में आज जो क्लियर होगा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे काम करना है।